पूरी दुनिया में 195 देश हैं और इन 195 देशों में से केवल 40 देश ही ट्रांसफॉर्मर्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इनमें से भी दुनिया के 6 ही ऐसे देश हैं जो ऑलमोस्ट दुनिया में बिकने वाले 90% ट्रांसफॉर्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करते हैं। भारत इन 6 देशों की लिस्ट में आता है और हम हर साल $3.3 बिलियन के ट्रांसफॉर्मर्स का प्रोडक्शन करते हैं। और न केवल डोमेस्टिक डिमांड बल्कि आज हम दुनिया के 60 से ज्यादा देशों को पावर ट्रांसफॉर्मर्स एक्सपोर्ट करते हैं। कमाल की बात यह है कि जापान और कोरिया मिलके जितने ट्रांसफॉर्मर्स एक साल में मैन्युफैक्चर करते हैं उससे ज्यादा ट्रांसफॉर्मर्स अकेला भारत प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स की प्रोडक्शन से ये दोनों देश भी पैसा कमाते हैं, क्योंकि इन देशों की कंपनीज को मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए भारतीय फैक्ट्रीज और भारतीय मैन पावर की जरूरत पड़ती है। इसलिए अपने खुद के देश में ट्रांसफॉर्मर्स का प्रोडक्शन ना करके ये दोनों कंपनीज भारत में ट्रांसफॉर्मर्स का प्रोडक्शन करती हैं। जापान की तोशिबा, हिताची और प्रोटीरियल एनर्जी के अलावा कोरिया की योसंग और एलएस इलेक्ट्रिक पिछले कई सालों से भारत में बने ट्रांसफॉर्मर्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ अरब और साउथ ईस्ट एशियन देशों को एक्सपोर्ट कर रही हैं। और इन कंपनीज का प्रोडक्शन बेस भारत में बिना रुके बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया के इकोनॉमिकली वीक देशों में पावर ग्रिड्स फैल रही हैं, वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। दिक्कत की बात यह है कि मेजॉरिटी देशों में ऐसे बड़े ट्रांसफॉर्मर्स के कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनीज उड़ा ले जाती हैं और ये जापानीज कंपनी ऐसे बड़े टेंडर्स में प्राइसिंग की वजह से पीछे रह जाती हैं। ऐसे ही ग्लोबल ऑर्डर्स में चाइना से आगे निकलने के लिए अब जापानीज ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स को भारत की जरूरत है। और इसी से जुड़ी हुई आज की काफी बड़ी खबर सामने आ रही है। हिताची गुजरात के वडोदरा में एक नई ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री सेटअप करने जा रही है और इसके लिए जापानीज कंपनी 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। इस फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और साल 2028 के मध्य से एक्सपोर्ट मार्केट के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स का प्रोडक्शन शुरू होगा। हिताची ऑलरेडी गुजरात में एक ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर्स का प्रोडक्शन प्लांट ऑपरेट करती है। इसके अलावा मैसूर और हलोल में हिताची की कुछ छोटी प्रोडक्शन साइट्स एक्टिव हैं, जो ट्रांसफॉर्मर्स के दूसरे कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन करती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हिताची भारत की इस प्रोडक्शन साइट से सेंट्रल एशिया, गल्फ कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशिया के देशों को ट्रांसफॉर्मर्स का एक्सपोर्ट करने वाली है, जहां ऑलरेडी चाइनीज कंपनीज की काफी बड़ी प्रेजेंस है। अब देखिए, भारत हर साल कितने ट्रांसफॉर्मर्स का प्रोडक्शन करता है, इसका जवाब अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग है। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3 से 3.5 लाख छोटे और बड़े ट्रांसफॉर्मर्स भारत में हर साल डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन फिर भी भारत को कई मिलियन डॉलर्स के ट्रांसफॉर्मर्स अभी भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसका रीजन ये है कि भारत में 220 से 400 केवी के लो और मीडियम वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स का प्रोडक्शन ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन 765 केवी के हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स अभी भी हमें चाइना, जापान और कोरिया से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स में लगने वाला एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसका प्रोडक्शन भारत में काफी कम है और मेजरली से इंपोर्ट किया जाता है। मैं आपसे ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील की बात कर रहा हूं, जिसका प्रोडक्शन भारत में ना के बराबर है। ये कोई आम स्टील की कैटेगरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्पेशलाइज्ड स्टील है जिसका इस्तेमाल ट्रांसफॉर्मर्स में एनर्जी लॉस को कम करने के लिए होता है। मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूं और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को आई बटन या डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। खैर, बात करें मेन खबर की, तो भारत में सेटअप होने जा रही इस फैक्ट्री की वजह से ग्लोबल ट्रांसफॉर्मर्स मार्केट में भारत का शेयर ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, पर इसकी वजह से कुछ और देशों के पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भारत को घुसने का मौका मिलेगा। देखिए, एक टाइम था जब जापान और जापानीज कंपनीज की वजह से चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन पाया था, क्योंकि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में निवेश करने वाले देशों में जापान सबसे पहला देश था। लेकिन हाल ही में आए इन देशों के बीच डिफरेंसेस की वजह से जापान ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत को बनाना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि आज जापान बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर रहा है। लेकिन हमें यह भी बात एक्सेप्ट करनी होगी कि आज की डेट में हिताची अपने 90% ट्रांसफॉर्मर्स चाइना में मैन्युफैक्चर करती है और जहां चाइना में जापानीज कंपनीज 5 डेडिकेटेड लोकेशंस पे ट्रांसफॉर्मर्स का प्रोडक्शन करती हैं, वहीं भारत में अभी केवल एक लोकेशन से ही ट्रांसफॉर्मर्स भारतीय पावर ग्रिड्स को सप्लाई किए जाते हैं। सोचिए, 1999 में हिताची का पहला ट्रांसफॉर्मर भारत में बनाया गया था और आज पूरे 27 साल बाद इस सेक्टर में इस कंपनी का बड़ा निवेश देखने को मिला है। हम यहां तक सुन चुके हैं और अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।